सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्वाड्रिलेटरिक विज पर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके जेके एसएसबी के एग्ज़ाम, बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम है, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में भी क्वाड्रिलेटर के रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, क्वाड्रिलेटर के अंदर आपके काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड होती हैं। क्वाड्रिलेटर होता क्या है? एनी कोई भी फोर साइडेड फिगर होगी उसको हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं, चाहे वो उसमें आपको रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर जो हमारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है जेके एसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के लिए, क्योंकि अब हमने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन लाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइस, इससे पहले भी हमारे 2-3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिसमें हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट की है। तो आप उनको विजिट करके वॉच ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक न्यूज़ है आपके लिए, कल रात को 9 बजे आपका मॉक टेस्ट होगा 7, किसका? जनरल रीजनिंग का। यूट्यूब पर होगा। किस तरह से होता है ये आप सभी को पता है, किस तरह से इसको कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, आप बने रहिए, अपनी प्रैक्टिस करिएगा और कल रात को 9 बजे इस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। और 20 में से जितना भी स्कोर आपका बनेगा, अपनी तैयारी को चेक करके हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें भी बताई जाएंगी कि किस बच्चे ने कितना कितना स्कोर किया था, जो कि हमारा मॉक टेस्ट पहले रीजनिंग का हुआ था। ठीक है, ये हमारा दूसरा रीजनिंग का मॉक टेस्ट है। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपने वीडियो को पास करना है और आंसर को देखना है कि आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल विद द साइड 4 मीटर एंड 3 मीटर। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जेके ऐसे भी इस तरह से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर है, एक रेक्टेंगल ड्रा कर लीजिए। यहाँ पे ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, बोलता है कि इसकी एक साइड है जो 4 मीटर है, यानी कि 4 मीटर बड़ी वाली तो यही होगी और छोटी वाली ये होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि लेंथ, डायगोनल की लेंथ बतानी है अपनी। देखिए, ये वाला डायगोनल आ गया और ये वाला डायगोनल आ गया। सॉरी, फिलहाल एक ही डायगोनल है, एक ही डायगोनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से फिगर है। तो आपको पूछ रहा है कि लेंथ बतानी है डायगोनल की। तो दोस्तों, होता क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका लेंथ डायगोनल का फार्मूला जो होता है किस तरह से निकलिए। देखिए, क्या होता है कि फार्मूला जो रहता है वो रहता है कि लेंथ ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर अंडर रूट। ये रहता है एक फार्मूला जब भी हम लेंथ निकालते हैं डायगोनल की। ठीक है, डायगोनल मैंने किस तरह से बनाया, ये आपका स्क्वायर था, रेक्टेंगल था, ये आपका डायगोनल था। इसकी लेंथ बतानी है, इसकी 4 मीटर है और इसकी साइड वाले की 3 मीटर है। ठीक है, ये चीज़ बतानी है। लेंथ कितनी है? 4 मीटर, 4 का स्क्वायर। ब्रेथ कितनी है? 3 का स्क्वायर। अंडर रूट कर दो, कितना? 4 4 16, 16 और 3 9, 3 3 9, अंडर रूट हो जाएगा तो टोटल हो जाएगा 25। और 5 मीटर जो है वो आपकी आ जाएगी लेंथ। ऑप्शन सी और डी। ठीक है, ऑप्शन सी डी जो भी आपका आंसर आया इसको 8 कर दो। ठीक है, ऑप्शन सी डी जो भी आपका आंसर आया बिल्कुल सही है। ठीक है, 5 मीटर जो होगी वो लेंथ होगी डायगोनल की। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ए बी सी डी से साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ए बी सी एक क्या है? एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। किस फॉर्म में है, किस तरह से है, ये चीज़ में हमें अंडरस्टूड करना है इस चीज़ को। देखिए, आपसे बोल रहा है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। सर्कल किस तरह से होगा? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इस तरह से समझ सकते हो। और डायगोनल ए सी बी मीट्स एट पी इफ ए बी पी इजकल टू 110 डिग्री एंड एंगल सी बी डी इजकल टू 30 डिग्री, दैन द एंगल ए डी बी। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इनको प्रैक्टिस एज ए प्रैक्टिस ही लें। ठीक है, और इसमें अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा जो स्कोर होगा। इसको मैं मान लेता हूँ यार, मेरा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट मेरा ए बी है, ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जो एंगल ए पी बी है, पी यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है हमें। ठीक है ना, इस तरह से बोला ए सी और बी डी जो मीट कर रहे हैं डायगोनल्स इनके, वो किस पॉइंट पे हैं? पी पॉइंट पे हैं। ये रहा इनका पी पॉइंट। ठीक है, अब बोल रहा है कि एंगल ए पी बी
ए पी बी जो यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है इस जगह पे, वो कितने डिग्री का है? 110 डिग्री का। कितने डिग्री का? 110 डिग्री का। और उसके बाद सी बी डी, एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी। तो एंगल जो यहाँ पे बन रहा है वो कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। अब आपसे पूछ रहा है कि एंगल आपने बताना है ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो आपने बताना है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो किस तरह से इसको करना है आपने? देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान, एक मिनट, इसको फिर से वैसे ही ड्रा करते हैं इसको जैसे हमने किया था। ऐसे आ गया, उसके बाद ये इस फॉर्म में था, डायगोनल इस तरह से मीट कर रहे थे पी पॉइंट पे। ये पी पॉइंट है, ठीक है, ए बी और सी, ये डी। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 110 डिग्री का है। तो ओपोजिट जो इसकी साइड पे एंगल होगा वो कितनी डिग्री का होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे इसका 100 कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 110 का बना रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 180 डिग्री का। इस लाइन को देख लीजिए आप, 110 इधर बन रहा है तो इधर कितना बनेगा? 70 डिग्री का ऑब्वियसली। और यहाँ पे भी कितने डिग्री का बनाएगा? अगर यहाँ पे इस एंगल से देखा जाए तो कितने डिग्री का बन रहा है? 110 डिग्री का। तो यहाँ पे भी कितने डिग्री का बनेगा? 70 डिग्री का बनेगा। कितने सारे बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया कि सर हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पे भी आप कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 110 डिग्री का। एक जो सर्कल होता है उसका कितना डिग्री का एंगल होता है? 360 डिग्री का होता है। आप इनको काउंट कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद अब यहाँ पे बात आती है कि जो यहाँ पे एंगल था ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? ये बता रहा है 30 डिग्री का है। ठीक है, ये वाला एंगल मिल गया, ये वाला एंगल मिल गया 7 और 10, ये कितने डिग्री का होगा? 80 डिग्री का ओबियसली। क्यों? क्योंकि 30 और 70 इसको ऐड करो, इस एंगल को ऐड करो, कितना होगा? 100 होगा। तो तीन एंगल का सम आपका कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, ओबियसली यहाँ पे भी ऐसे ही सेम होगा। ये एंगल कितने डिग्री का है? सर ये एंगल आपका 30 डिग्री का आएगा। सॉरी 30 का नहीं आएगा, ये इसको निकालना पड़ेगा। 100 का ये आ गया, ठीक है, 100 डिग्री का ये आ गया। और आपका यहाँ पे कितने डिग्री का आया? 70 का ये आ गया। सॉरी 30 का ये था, 70 का ये था, और यहाँ पे जो आएगा 80 डिग्री का। तो यहाँ पे 80 है तो ओबियसली यहाँ पे भी 80 डिग्री का आएगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल सेम हो रहे हैं यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। ठीक है, क्यों, किस तरह से समझाया मैंने कि जो एंगल इस फॉर्म में बन रहा था, यहाँ पे एंगल जो बना वो पूछा गया, वो 80 डिग्री का था। यहाँ पे जो एंगल बना वो भी 80 डिग्री का था। यहाँ पे 70 का बना, यहाँ पे 30 का बना, तो टोटल कितना हुआ? 180। यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा ये पूछा रहा है। यहाँ पे 70 का बन रहा है, यहाँ पे भी 30 का बनेगा, यहाँ पे 110 बन रहा है, यहाँ पे भी 110 बनेगा। ठीक है, बाकी इस साइड पे जो एंगल बनेगा वो कितने कितने डिग्री के होंगे ये आप खुद आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा, इस साइड भी एंगल बनेगा, वो इक्वल इक्वल एंगल रहेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी से साइक्लिक पैलोग्राम, एक साइक्लिक पैलोग्राम है, तो देन द एंगल ए। यार इस तरह से क्वेश्चन, ये मान लो कि आपका एक पैलोग्राम आ गया, 4 साइडेड फिगर है, कोई भी है मान लो, बोर्ड है कि ए बी सी डी, ए बी सी और डी। अब बोल रहा है कि ए एंगल कितनी डिग्री का होगा। अब हमें पूरा एग्जैक्ट तो नहीं दिया था, इस पैराग्राम को इसी तरह से बनाएंगे। हर एक एंगल 90 डिग्री का यहाँ पे होगा। कोई भी एंगल पूछ लिया जाएगा हम उसको 90 डिग्री से डिनोट करेंगे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज़ आल्सो द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ? डबलिंग हो चुकी है। यहाँ पे इसको लिख लो आप 180 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन सी इज 180 डिग्री। लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम 16 मीटर 20 मीटर रिस्पेक्टिवली इफ इट्स हाइट, हाइट आपसे बोली गई है कि 10 मीटर है। ट्रेपीजियम किस तरह से होता है? इस तरह से, ये ट्रेपीजियम है, मान लीजिए ये हमारा एक ट्रेपीजियम आ गया। अब ये वाली जो इसकी लेंथ है ये है आपकी 20 मीटर, बड़ी वाली, छोटी वाली है 60 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा ये जो इसकी पॉइंट है, लाइन है, ये क्या है? इसकी हाइट है। कितनी मीटर है? 10 मीटर है। ए बी बोल दो इसको, और इसको आप सी डी भी कह सकते हो। ठीक है, आपको डिस्टेंस दिया गया है, इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि एरिया निकालना है। एरिया इसका क्या होता है? ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस
बी कह सकते हैं, ठीक है, इंटू एच। ए प्लस बी क्या है, चाहे आप इसको ए हाइट मान लो, सॉरी इसको बी मान लो, ये जो लेंथ है ए लेंथ बी लेंथ, 1/2 तो आपका एज इट रहेगा फार्मूले का। 20 और 16 कितने होते हैं, 36 होते हैं, और 36 इंटू 10, और आपका आएगा 36, ये चला जाएगा 18 के साथ, और 18 10 सा 180 इसका मीटर जो स्क्वायर मीटर रहेगा इसका आंसर होगा, ठीक है। राइट ऑप्शन इसमें एक भी नहीं है, ऑप्शन सी जो मैंने बोला 180 डिग्री, तो वही इसका राइट ऑप्शन है। ओके, आप वीडियो को पास करके ध्यान से इसको समझिएगा, ये आपके लिए एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या होगा सर्कल का, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है कह सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या किया कि एक सर्कल है, मान लीजिए एक सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है, ठीक है। सर्कल के बीच में आपने एक क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है इस तरह से, ठीक है जी। ये आपका एक रेक्टेंगल आ गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी और ये सी और ये डी, ठीक है, 4 नाम दे दिए मैंने इसको। ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है और बड़ी वाली साइड 12 सेंटीमीटर है। पूछा कि रेडियस क्या होगा सर्कल का, ये इसका डायगोनल, जो इसका डायगोनल होगा, चाहे ये वाला ले लो चाहे वो वाला ले लो, कोई भी ले लो, वो इसका डायमीटर कहलाएगा। कह सकते हो कि ए सी आपका डायमीटर है, या फिर ए बी डी आपका डायमीटर है। डायमीटर क्या है हमारा, ए सी या बी डी, एक हो सकता है। मैंने आपको एक फार्मूला बताया कि इसको निकालने का फार्मूला होता है डायगोनल को, किस तरह से, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेंथ का स्क्वायर अंडर रूट। लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, 144, प्लस ब्रेथ कितनी है 25, कर दो इसको, कितना आएगा 169 अंडर रूट। तो 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का होता है, और 13 सेंटीमीटर ये लाइन है, इसका हाफ कर दो। डायमीटर अगर आपका 13 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा 6.5 सेंटीमीटर, तो 6.5 सेंटीमीटर आपका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोल रहा है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज ट्वाइस इज ब्रेथ, ओके, इफ द एरिया ऑफ इस फील्ड इज, एरिया क्या होगा, एरिया होता क्या है सबसे पहले, सर एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेंथ इजकल टू 288, लेंथ और ब्रेंथ हमारे पास 288 है, ठीक है। आप कह सकते हो उसने बोला कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ की, कह सकते हो अगर ब्रेंथ हमारी 2 है, मान लो 2 है, ठीक है, तो हमारी लेंथ कितनी होगी 4 होगी, क्योंकि उसके डबल है, दुगनी है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो 2L इंटू बी इजकल टू 288, ठीक है, 288। अब ये 2 आप ऐसे कर सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेंथ इजकल टू 288 डिवाइडेड बाई 144, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेंथ कितना आया हमारा 114, एरिया कितना आ गया, सॉरी लेंथ सिंपल लेंथ इंटू ब्रेंथ अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ब्रेंथ को ही लूँ, जितनी मेरी ब्रेंथ होगी उतनी ही मेरी यहाँ पे लेंथ है, यानी कि अगर लेंथ मेरी 11 है तो ब्रेंथ भी मेरी यहाँ पे 11 होगी, तो 144 आएगा। सॉरी 144 किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का, तो यहाँ पे मेरे पास क्या निकल के आई, लेंथ कह सकते हो, ब्रेथ कह सकते हो 12 आई, लेंथ कितनी आई 12 आई, ब्रेथ कितनी आई 12 आई, पर लेंथ क्यों 12 आई, देखिए यहाँ पे लेंथ जो है वो ट्वाइस है इस ब्रेथ की, ब्रेथ अगर मेरी 12 है तो लेंथ मेरी दुगनी हो जाएगी 24, और 24 इंटू 12 करोगे तो आपका 288 आ जाएगा, ठीक है गाइज, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। A circle touch all 4 sides of a quadrilateral. PQ whereas PQ is 11 centimeter, QR is 12 centimeter, PS is equal to 8 centimeter. What is the length of RS? एक सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटर बना हुआ है, 4 साइडेड फिगर, एनी 4 साइडेड फिगर कुछ भी हो सकता है, P Q R और S, ठीक है। पी क्यू की लेंथ कितनी है 11 सेंटीमीटर, क्यू आर की कितनी है 12 सेंटीमीटर, बड़ी छोटी लेंथ कोई भी हो सकती है।
पी एस कितना है 8 सेंटीमीटर। सॉरी। अब यहाँ पे देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड, इस दोनों साइड को देखिए, इनका सम कितना हो रहा है 20, यानी कि पी एस प्लस क्यू आर का जो सम है वो कितना है 8 प्लस 12 इजकल टू 20। इट मीन्स जो पी क्यू प्लस आपका आर एस का सम होना चाहिए वो भी आपका 20 होना चाहिए। पी क्यू की वैल्यू क्या है 11 है, और 11 जब आप इसमें से माइनस करोगे तो आपका 9 आ जाएगा। 9 की जो वैल्यू आर एस की जो वैल्यू होगी, सॉरी यहाँ पे एस आर आर एस की जो वैल्यू होगी वो 9 होगी, तभी तो इनका सम इक्वल आ जाएगा दोनों का, ऑपोजिट साइड्स का। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायगोनल ऑफ ए diagonal of a rectangle are inclined in one side of a rectangle at 25 degree, the acute angle formed between the diagonals। acute angle जो formed होगा diagonal के बीच में वो कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको एक rectangle बनाना है। ठीक है, rectangle आपको बोला है। ठीक है, इसमें क्या है कि दो diagonal बने हुए हैं, वन साइड ऑफ ए rectangle, एक diagonal बना हुआ है, हम दो ही बना लेंगे। ठीक है, तभी तो एंगल हमारा बनेगा। अब बोल रहा है कि जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना वो 25 डिग्री का है। ठीक है, अगर ये एंगल आपका 25 डिग्री का है तो यहाँ पे जो एंगल ओवरऑल जो टोटल यहाँ पे एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, और ये जो यहाँ पे एंगल बचा वो कितना आएगा 65 का। ठीक है, 65 का एंगल आएगा, तो इट मीन्स कि जो इस साइड एंगल आएगा वो भी 25 का होगा, इस साइड एंगल आएगा वो भी 25 का होगा, और जो इस साइड एंगल आएगा वो भी 25 का होगा। 65 और यहाँ पे भी 65। ठीक है, ये एंगल बनेगा। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी 65 का होगा। ठीक है, अब आप इस एंगल को ईजिली निकाल सकते हो। 65 कितने होते हैं, तो ओबियसली यहाँ पे कितना 50 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे 50 डिग्री का बचा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बनेगा 50, और आप देख सकते हो 50 और 30 130 130। मैंने पूरे एंगल निकाल के आपको दिखा दिए कि इसमें कौन कौन से कितने कितने डिग्री के एंगल बन सकते हैं। अब आपसे अक्यूट एंगल की फॉर्म कर रहे हैं, तो अक्यूट एंगल आपका सिर्फ यहाँ पे बन रहा है, वो बन रहा है 50 डिग्री का, तो राइट ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, side of a rhombus is 15 centimeter and the length of the diagonal is 60% more than the length of its sides, what is the length of the other diagonal in the rhombus। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन भी कह नहीं सकते, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ समझाने के लिए, आप एक बार इसके ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक आपके पास एक रोम्बस है, मान लीजिए एक हमारे पास रोम्बस है। ठीक है, डायगोनल इसका इस तरह से है, दो डायगोनल है, इसको मैं D1 कह सकता हूँ, इसको मैं D2 कह सकता हूँ। ठीक है ना, ये जो साइड है इसकी 15 सेंटीमीटर है, सारी साइड इसकी 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 है, ये भी 15 है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब साइड ऑफ रोम्बस कैसे निकालें, हमें डायगोनल की सबसे पहले होती है साइड ऑफ रोम्ब, सॉरी हमें डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस इजकल टू D1 अपॉन D2 ब्रैकेट क्लोज पावर इसकी 2, D2 अपॉन डायगोनल 2 अंडर रूट लग जाएगा इनको, ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है जी, साइड ऑफ रोम्बस कितनी 15, ओके। D1 कितना है, उसने बोला 60% इससे ज़्यादा है, 15 का 60% कितना होगा, ओबियसली 9 होगा, तो 9 इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 24/2 का होल स्क्वायर प्लस D2, ये तो ऐसे ही रहेगा बेचारा, तो जो अंडर रूट था उसका स्क्वायर लग गया 15 को। ठीक है जी, अब क्या होगा 2 to 5 यानी कि 15 का स्क्वायर हो जाएगा ना अभी 225, और 225 इजकल टू कितना आएगा अब 225, अब चला जाएगा उस फॉर्म में, तो अब आएगा आपका 24 का स्क्वायर 576 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 24 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये एज इट रहेगा सी, 4 1 जा 4 4 4 जा 16 4 4 जा 16। ठीक है जी, 2 2 5 इजकल टू 144
प्लस D2 अपॉन डायगोनल 2 अपॉन 2 स्केयर रूट 2। ओके, अब ये 2 2 4 आपका 2 2 5 में से कट जाएगा 144, तो कितना आएगा? इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ। डी डायगोनल नंबर 2 अपॉन 2 स्केयर रूट 2 अंडर पावर 2 आ जाएगी इसकी। 2 2 5 में से 144 को घटा लीजिएगा, कितना आएगा? अपॉन 2 अंडर रूट 2 इक्वल टू 81। ठीक है, ये आ गया आपको, मैं स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ा रहा हूँ। t अपॉन 2 इक्वल टू 81 तो आया, अंडर रूट लग जाएगा उसका स्केयर रूट का। ठीक है, ठीक है, अंडर रूट लग गया इसको, तो d 2 अपॉन 2 इक्वल टू 9, तो D2 ये आपका इक्वल टू में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो D2 कितना आएगा? 18। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, होप सो क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से सेम क्वेश्चन है एज इट जो हमने पहले सॉल्व किया, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ट्रेपीजियम बना हुआ है आपके पास सामने एक इस तरह से। अब पढ़िए, लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम 53 सेंटीमीटर 68 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये क्वेश्चन आप, चलो मैं करवा देता हूँ, होमवर्क के लिए मैंने अलग से रखा है। ये जो वाला एरिया आप देख रहे हो ना, जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं बिटवीन पैरेलल साइड्स, इसको बोलते हैं 16 सेंटीमीटर हमारी हाइट है। अदर साइड 68 सेंटीमीटर, और ये कितनी हो जाएगी? 53 सेंटीमीटर। ठीक है, 53 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है इसका? 1/2 इंटू ए प्लस बी कर दो यार, या एक ए साइड प्लस बी साइड, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, किसी को कुछ मान लो, इंटू एच, एच जो है आपका हाइट है। 1/2 इंटू 53 प्लस 68 इंटू 16। आप 2 के साथ 8 को काट 16 को काट सकते हो, आपका आ गया 53। 68 को प्लस कर दो 121। 121 को आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई करना, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 1 जा 8, और 968 आपका ऑप्शन। 968 इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हो रहा है कि ए बी सी इज डे साइक्लिक कोऑर्डिनेटेड सच दैट एंगल बी इज 104 डिग्री, टेंजेंट्स एट ए एंड सी मीट एट पॉइंट पी, व्हाट इज द मेजर ऑफ ए पी सी? ए पी सी एंगल क्या फॉर्म करेगा? इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट इसको थोड़ा कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी इसको समझने के लिए। देखिए, इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपको क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। किस तरह से? सर्कल आपका ये आ गया, ठीक है, साइक्लिक सर्कल जो भी है उसमें एक कोऑर्डिनेटर बना हुआ है। इसको मान लो इस तरह से होगा, एक साइड कोई बड़ी रख लेते हैं, ये वाली साइड इसकी कह सकते हैं हम 104 डिग्री है। ठीक है, 104 डिग्री है, तो ये आपका ए पॉइंट और ये आपका सी, इसको बी कह लो, बी पे एंगल बना है, और इसको कह सकते हैं डी। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि टेंजेंट्स बने हुए हैं ए और सी के जो मीट कर रहे हैं पॉइंट बी पे, वो इस तरह से मीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मीट कर रहे हैं। अब एंगल आपको बोल रहा है कि ए पी सी एंगल क्या होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है हमने। अगर ये वाला एंगल आपका 104 है, तो ऑपोजिट सामने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 में से 104 को घटा लीजिएगा, आपका 76 आ जाएगा। 76 डिग्री आपका यहाँ पे ऑपोजिट एंगल बनने वाला है। क्लियर है? अगर ये वाला आपका 76 डिग्री एंगल बन रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर ये वाला एंगल आपका 176 ओनली ये बन रहा है, तो ये वाला एंगल जो टोटल होगा ये भी आपका 76 होगा, ये भी आपका 76 होगा। ठीक है, याद रखना चीज़ों की, क्योंकि ये अलग हो जाता है। अब ये चीज़ मत सोचना कि अगर 76 होगा तो 3 टाइम्स आपका 180 नहीं आएगा, नहीं, ये आपका अलग से एंगल है, पर ये जो इसकी सामने साइड्स हैं इनके इक्वल ये वाला एंगल रहेगा। अब क्या होगा, ये वाला अब एंगल आपका एक फॉर्म्ड हो चुका है, आप इसको ईजिली इसका आंसर कर पाओगे। अगर आपके पास एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री होने वाला है। एंगल ए कितना है? 76 डिग्री, और एंगल पी कितना है? अभी नहीं है,
एंगल सी कितना है 76 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। ओके, 76 और 76 कितने हो जाएंगे 152। 152 इन दोनों का सम है, तो प्लस पी एंगल पी इजकल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री इजकल टू पी कितना आएगा 28। तो 28 डिग्री यहाँ पे एंगल आपका क्रिएट होगा। क्लियर है जी? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आई नो कि ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है थोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, ए बी सी डी इज आइसोलेस ट्रेपेजियम सच दैट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दैट ए डी पैरेलल बी सी ए बी इजकल टू 5 सेंटीमीटर, ए डी इजकल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इजकल टू 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखिए मैथमेटिक्स की क्लास है तो लेंथ ही तो होगी ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि आपके पास एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम की फॉर्म में हम इसको बना लेते हैं। किस तरह से हमारा ट्रेपेजियम है, ये आपकी एक लाइन आ गई इस तरह से, ये इस तरह से फॉर्म्ड है। इसको कह सकते हैं कि ये आपका ए डी है और ये आपका बी सी है, बी सी, ठीक है। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है ये हमें गिवन नहीं है। उसने बोला कि जो ये वाली लाइन है ना ए बी, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ये 14 सेंटीमीटर है। ए डी आपके पास 8 सेंटीमीटर है, ए डी कितना है 8 सेंटीमीटर। और ये वाली लाइन का ये भी तो सेम ही होगी, 5 सेंटीमीटर ही होगी। अब आपसे पूछ रहा है कि एरिया, एरिया निकालने के लिए आपको हाइट की ज़रूरत है, हाइट आपके पास है ही नहीं है, क्या करोगे। अब याद रखना, जो इस तरह से आप लाइन ड्रा करोगे, ये लाइन ड्रा करोगे, अब जो ये वाली साइड होगी ना, ये इक्वल होगी इस साइड के, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर साइड होगी यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है। अब 14 में से 8 को घटा लीजिएगा, कितना आएगा 6 आएगा। जो 6 आएगा उसको आधा आधा करके डिवाइड करके 3 सेंटीमीटर इसको दे दो, 3 इसको दे दो, 3 और 3 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। हो गया, क्लियर हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अब यहाँ पे देखिएगा, ये पॉइंट हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट हमारा 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ आप अपनी, इसको ओ रख दो यार, पॉइंट को कुछ भी रख दो। किस तरह से निकालोगे इसको, अब देखिएगा हाइपोटेन्यूज आपको दिया गया है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना है 5 का स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर निकालना है, प्लस बेस कितना है 3 का स्क्वायर, कितना है 25 इजकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 3 3 9, और परपेंडिकुलर स्क्वायर इजकल टू 25 माइनस 9, परपेंडिकुलर स्क्वायर इजकल टू 16, और पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, यानी कि परपेंडिकुलर कितना आया 4। ये जो पोर्शन है इसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब आप इसको इजीली फॉर्म कर सकते हो, ठीक है गाइस। अब मैंने आपको हाइट भी दे दी, यानी कि ए लेंथ और ए लेंथ, ए डैश लेंथ, एक लेंथ है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है, दूसरी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है वो आपके पास हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी, जो भी ये साइड है, आप भी रखो कुछ भी रखो यार, रिज्यूम करो इसको, जो भी आएगा वो आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, वो आपके लिए होमवर्क होगा। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन और भी दे देता हूँ, इसको बहुत ईजी कर दिया हमने, जो मैंने अभी क्वेश्चन दिखाया उसका आंसर भी आपने करना है। अभी ये क्वेश्चन देखिएगा, इसको मैं करवाने वाला हूँ, तो एक क्वेश्चन और है वो आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क का नहीं है। रेशो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना, ज्यूम कर लो, ये लेंथ है और ये ब्रेंथ है। लेंथ का जो इसका रेशो है वो कितनी है 5 है, 5 रेशो, और ब्रेथ की जो रेशो है वो आपकी 4 रेशो है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी बच्चों को। अब बोल रहा है कि ब्रेंथ जो है वो 20 मीटर्स लेस देन है लेंथ से, यानी कि L माइनस बी इजकल टू 20, यानी कि 1 रेशो बराबर 20, 5 रेशो बराबर 100, 4 रेशो बराबर 80। तो कर दो यार, इसका एरिया बता दो, और क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है, लेंथ इंटू ब्रेंथ करना है, बाकी आप करके बता दीजिएगा इसका क्या होगा। अब ये क्वेश्चन भी आपके लिए, सॉरी पैरामीटर बताना है, एरिया नहीं बताना, ठीक है। पैरामीटर आपने निकालना है, लेंथ कितनी आई 100 मीटर, ब्रेथ कितनी आई 80 मीटर,
पैरामीटर कौन निकालेगा? आप लोग निकालोगे। जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में बताना है। एक होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन, ये जो आपका थंबनेल पे क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। सो गाइस बताइएगा आज का लेक्चर आपको क्वाड्रिलेटर पे कैसा लगा। इसी तरह से क्वेश्चन रोम्बस, स्क्वायर, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि क्वाड्रिलेटर के रिलेटेड क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये आपका मेंसुरेशन के अंदर आ जाता है और मेंसुरेशन को ये आपका कवर कर देता है। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम पॉलीगन पे लाएंगे। जो भी आपका पॉलीगन के रिलेटेड कुछ भी होगा, प्रिज्म के रिलेटेड होगा, उसी रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस करवाते रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं होता। रिपीटेड होती रहेंगी क्लास। और रीजनिंग का कल रात को 9 बजे मॉक टेस्ट है, उसको ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, कल आपके लिए एक ऑफ़र भी लॉन्च होने वाला है, तो इंटरेस्टिंग रहिए, उसके लिए बने रहिए जेके प्रैक्टिस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।